बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे खबर दिन भर स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। धौलपुर से खबरों की सीधी शुरुआत करते हैं। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने की मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सातक्यारी के जंगलों में हुई इस फायरिंग में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर के पैरों में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घेराबंदी कर कुल 5 बदमाशों को पूछा है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश सातक्यारी इलाके में छुपे हुए हैं और इस पर साइबर सेल, डीएसटी प्रभारी घनश्याम मिश्र, निहालगंज और बसईडांग थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से चर्चा और मोर्चा संभाला। पूरी रात चली घेराबंदी के बाद बुधवार सुबह करीब 4 बजे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिससे अजीत ठाकुर घायल हो गया है। दोनों ओर से कुल 35 राउंड फायरिंग हुई है। एसपी ने बताया कि ये बदमाश किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। पुलिस ने इस व्यक्ति आपको बता दें, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से काफी सराहना हुई है। साहसिक कार्रवाई से इलाके में भय का माहौल, जो एक तरह से कह सकते हैं, खत्म हो गया है। टीम की सफलता पर पुरस्कृत किया जाएगा लोगों को। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। अजीत और कल्याण गैंग जो धौलपुर जिले में काफ़ी समय से इनकी जो दहशत है वो फैली हुई है, उसके कई सारे प्रकरण में अभी भी ये वांछित चल रहे थे और काफ़ी समय से जो धौलपुर पुलिस है वो इनको दस्तयाब करने के लिए प्रयासरत थी। अक्टूबर माह में एक मुठभेड़ भी मुरावली में जो है कंचनपुर थाना इलाके में इनके साथ हुई थी। कल हमारे पास कोई पुख्ता सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर साइबर सेल के द्वारा निरंतर इस पे डेवलपमेंट करके आज अर्ली मॉर्निंग डीएसटी टीम और बसईडांग थाना की पुलिस और जो हमारे साइबर सेल की टीम है, उनके द्वारा जो ये इनामी दोनों अपराधी, दोनों ही हार्डकोर भी हैं और टॉप 10 भी हैं, अजीत और कल्याण, और आईजी साहब के ऑफिस के द्वारा इनके ऊपर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। प्रमुख सूचना इन दोनों की थी। आज इनको बसईडांग थाना क्षेत्र में वन विहार इलाके के पास इनकी सूचना प्राप्त होने पर इनको आस्था और भक्ति का संगम बुधवार को खेड़ली में देखने को मिला है, जब श्री बाबा बजरंगदास भक्त कैला मंडल के तत्वाधान में मां करोली वाली कैला देवी की 33वीं पदयात्रा धूमधाम से रवाना हुई है। खेड़ी रेलवे स्टेशन स्थित श्री बाबा बजरंगदास के निवास स्थान से शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। आपको बता दें, जहां कटुमर विधायक रमेश कीची ने इस धार्मिक आयोजन में शिरकत की है। पदयात्रा के संचालक पपल भगत, नगर पालिका पार्षद हरवीर गुर्जर, दर्शना जैन, नृपत यादव, ब्रह्मानंद शर्मा, ब्रह्मानंद शर्मा सहित अन्य आयोजककर्ता और विधायका माता की तस्वीर भेंटकर और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। विधायक खींची ने ध्वज पूजन कर सभी पदयात्रियों को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। ये पदयात्रा जो है 5 दिनों तक होगी। 28 दिसंबर को विशाल भंडारे के आयोजन के साथ पदयात्रा वापस खेड़ी लौटेगी। इस दौरान पूरे रास्ते माता की जयकारों के साथ वातावरण गुंजायमान रहा है। बता दें आपको, जहां श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह जलपान और विश्राम की व्यवस्थाएं भी की गई। खेड़ी से अखिलेश शर्मा की खास रिपोर्ट। बड़ी खुशी है कि मुझे मेरे क्षेत्र के सारे भक्त लोग माता कैला देवी के पैदल यात्रा के रूप में जा रहे हैं। मुझे इससे बड़ी अपेक्षा खुशी हो सकती है कि वो सब आध्यात्मिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ऐसे भक्तों को मैं नमन करता हूँ और साथ ही माता को नमन करता हूँ। और जिस तरह से ये कार्यक्रम 33वीं पदयात्रा है, लगातार इस यात्रा को आप लोग सब बड़े अंजाम देते हैं और माता के चरणों में जाकर दर्शन करते हैं। और हमारा खेड़ली का पूरी कटुमर विधानसभा का सौभाग्य ऐसे भक्तों के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो क्षेत्र में एक अच्छी खुशहाली आती है, अच्छा वातावरण रहता है, वो ऐसे भक्तों के माध्यम से ही रहता है। मैं समझता हूँ लगातार ये इस यात्रा को करते रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, और आपका सबका परिवार फूले फूले अपने अपने स्थानों पर, आपका सबका उन्नति प्रगति हो, और आप सबके आशीर्वाद से मैं भी। और अगली खबरों की बात करें तो अलवर से देख रहे हैं, जहां रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बुधवार को अलवर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। आहूजा ने आरोप लगाया कि पिछले कांग्रेस शासन काल में प्रदेश की प्राकृतिक संपदा और जल संरक्षण को घोर अनदेखी उनकी की गई है, जिसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता भुगत रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए आहूजा ने कहा है कि कांग्रेस केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासन में जल संरक्षण केवल सूचनाएं थी, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की वर्तमान नीतियों का समर्थन करते हुए कहा कि अब जल और पर्यावरण सुधार की दिशा में सकारात्मक कार्य हो रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। तोते गायब हो रहे हैं, कबूतर गायब हो रहे हैं, हमारे बीच में सोन चिड़िया गायब हो गई। हमारे प्रजातियां जो 84 लाख जोड़े हम लोग कहते हैं,
आप पत्रकारों की स्टडी हो गई, ये तो मैं जानकारी दे रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। उसमें लगभग 20 लाख प्रजातियां पेड़ पौधे वन औषधियों की है। 30 लाख जो हमारे है योनिया, वो जीव जंतु पशु पक्षी की है, लगभग गायब हो रहे हैं क्योंकि पर्यावरण खराब हो रहा है इन पेड़ों के कारण, अवैध माइंस के कारण। अवैध माइंस इतना हो रहा है अरावली में कि अब बड़ी बात नहीं है, आने वाले 10 साल में राजस्थान का हर जिले में रेगिस्तान फैल जाए और दिल्ली तक, हरियाणा तक, पंजाब तक रेगिस्तान फैल जाए इन पहाड़ों को निकाल। मुझे ताज्जुब है, हमारे रामगढ़ में लरावली की पहाड़ियों को और अरावली श्रेणी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने नई डेफिनेशन दी है, केंद्र सरकार के कहने पे दी है या अपने आप सर्वे करके दी है, इसकी जानकारी मैं कर रहा हूं। और अगली खबर की बात करें तो हनुमानगढ़ से देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर वन क्षेत्र में वन माफियाओं के खिलाफ विभाग ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएफओ सुरेश आबूसरिया के कड़े रुख के बाद वन विभाग की टीम ने बुधवार तड़के सुबह अवैध लकड़ी कटान स्थान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में मशीनरी और वाहन जब्त किए हैं। रेंजर सर्वजीत सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने रावतसर रेंज के वन क्षेत्र के 2 एनजीएम खोड़ा ग्राम के पास ये सफल कार्रवाई की है। लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में माफिया सक्रिय है और हरी लकड़ियां अवैध कटान उनका हो रहा है। बता दें, टीम ने मौके से हरी लकड़ियों का कुतरा यानी बारीक टुकड़ी करने वाली एक बड़ी मशीन, एक ट्रैक्टर और एक पिकअप वाहन लकड़ी काटने के विभिन्न औजार जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ राजस्थान वन अधिनियम विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में वन माफियाओं में हड़कंप मच गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। आज प्रातः करीब सुबह 4:30 बजे सूचना मिली कि 2 एनजीएम खोड़ा गांव के पास जो वन क्षेत्र है वहां पर कुतरे की मशीन लगी हुई है जो लकड़ी कुतरा करके गाड़ी में भर रहे हैं। मौके पर वन रक्षक उमेश के साथ मैं मौके पर गया। मौके पर जाके देखा कि एक ट्रैक्टर जिसके पीछे कुतरे की मशीन लगी हुई है वो लकड़ी काट कर कुतरे करके और गाड़ी में भर रहा है। एक गाड़ी भरी जा रही थी और एक पास में खाली थी। मौके पर साइड इंचार्ज साहिब वनपाल को भी बुलाया गया। बुलाकर तीनों साधनों को जब्त करके रेंज कार्यालय में लाया गया और अब नियमानुसार कार्रवाई जारी है। सर, ये कुतरा मशीन किसकी है और इसके चालक वगैरह कोई? वो जो वहाँ पर मौके पर जो थे वो वहाँ से भाग गए थे। 2 ही आदमी हमारे हाथ लगे जिनको हम लेके आए हैं और तब से। अगली खबर की बात करें धौलपुर से देख रहे हैं। जिले के सदर थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। घर की छत में पानी बहने जैसी छोटी सी बात, एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने हो गए। आपको बता दें, इस लाठी भाटा जंग में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंचगांव चौकी के एसआई सुरेश चंद ने बताया है कि गांव के रणवीर और रामवीर पक्ष के बीच छत से पानी गिरने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों की ओर से लाठी डंडे और पत्थर भी चलने लगे। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें परिवार के लोग एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने जिला अस्पताल पहुंचकर आपको बता दें घायलों को बयान दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों की ओर से दी गई शिकायतों के आधार पर जांच की जा रही है और मारपीट में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर की बात करें, नगर पालिका परिसर पोखरण में बुधवार को शहरी समस्या समाधान शिविर का 2025 का आयोजन किया गया है। शिविर में क्षेत्रीय विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने शिरकत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के लाभ वितरित किए। बता दें, विधायक के महंत प्रतापपुरी ने शिविर स्थल पर पहुंचकर प्रभारी और ईओ झबर सिंह से चर्चा की है। उन्होंने विभिन्न काउंटर्स का अवलोकन किया है और अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या का प्राथमिकता के साथ समाधान मौके पर ही समाधान किया जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा है कि आमजन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर बिल्कुल ना काटने पड़े। लाभार्थियों ने जताया है कि आभार शिविर के दौरान विधायक ने पात्र लाभार्थियों को आवासीय पट्टे और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की सहायता चेक वितरित किए हैं। लंबे समय से पट्टे का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। लाभार्थियों ने इस सुगम व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधायक महंत प्रतापपुरी का आभार व्यक्त किया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
खबर की बात करें डीडवाना से, कुचा मंजिला रसद अधिकारी कार्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया है। इस वर्ष ये विशेष दिवस जो है डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान की थीम पर आयोजित किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीक के जरिए अपने अधिकारों की रक्षा करने का संदेश भी दिया गया है। आपको बता देते हैं खबर में आगे, जहां डीएसओ उपेंद्र ढाका की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के राशन डीलर्स, पेट्रोल पंप संचालक और मॉल संचालक शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता लाना और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाना रहा है। डीएसओ उपेंद्र ढाका ने कहा है कि आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतों का निपटान पहले से कहीं अधिक तेज और पारदर्शी हो गया है। अब उपभोक्ता जो है घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिससे उन्हें त्वरित न्याय मिल रहा है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि वे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सही जानकारी उपलब्ध कराएं। इस मौके पर पेट्रोल पंप संचालक अजीज तबाक और राशन डीलर मुजीब कोटवाल ने भी अपने विचार साझा किए और उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। जो मनाया गया है उसके लिए सबसे प्रथम तो सरकार, माननीय जिला कलेक्टर साहब, जिला रसद अधिकारी जी, इन सबका धन्यवाद। जनता के हितों की बात, उपभोक्ता संरक्षण जो दिवस मनाया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि भाई जनता को भी जागरूक होना है, दुकानदार को भी जागरूक होना है, जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं सब जागरूक होके इस उपभोक्ता संरक्षण दिवस पे जो इनकी एक साइट है ई जागृति नाम से, उस साइट को एप्लीकेशन पे उसको डाउनलोड करके अपनी जनता को जब तक बताएंगे नहीं तो उस बारे में डीएसओ साहब ने जानकारी दी है और जनता के हितों की के लिए एक एक बिंदु के बारे में इन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। तो हमारा व्यापारी वर्ग का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी जनता को बताएं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के निर्देशानुसार और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आज जो 24 अक्टूबर को हम उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं, उसको आज कार्यालय में ऑयल एजेंसीज, गैस एजेंसीज, पत्रकार महोदय और व्यापार मंडल के साथ मिलकर इस दिवस का आयोजन किया गया है। आज की जो थीम थी, इस वर्ष की जो थीम है वो है एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ थ्रू डिजिटल जस्टिस। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोग जो अभी डिजिटल मीडिया और डिजिटल पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है कि सभी लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, उसके माध्यम से खरीदारी भी करते हैं, तो क्यों ना इसी माध्यम से वो अपनी शिकायतें भी दर्ज कर पाए। इसलिए ई जागृति ऐप, अभी हम चाहते हैं कि ई जागृति ऐप सभी लोग उसका यूज़ करें, अपने घर बैठे उससे शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले मैं उपभोक्ता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उपभोक्ता दिवस जो संरक्षण हमारे जिला रसद विभाग में आज मनाया गया है और उपभोक्ता संरक्षण दिवस का मतलब यही है कि सबको जागरूक होना चाहिए और डीएसओ साहब ने इसके बारे में बहुत ही विस्तार से अवगत कराया हमें मीडिया के माध्यम से, और सभी व्यापारी मंडल है उनको सबको बढ़िया तरीके से समझा के और बताया कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस मतलब ऑनलाइन का जो मामला होता है, आप खरीदारी करते हो, बिल से काम करो, उसके लिए कोई भी अगर समस्या हो तो बिल्कुल ये जो साइट दी हुई है उस पर आप पूरी अपनी जानकारी रखकर बिल्कुल शिकायत कर सकते हो। उसका पूरा का पूरा सरकार। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर शहर वासियों के लिए नया साल खुशियों की नई सौगात लेकर आने वाला है। लंबे इंतजार के बाद अब अलवर में भी बड़े महानगरों की तर्ज पर सिटी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है। नगर निगम की ओर से पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 50 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी, जिससे शहर का प्रदूषण कम होगा और आमजन को सस्ती और सुगम यात्रा सुविधा मिलेगी। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरुका के अनुसार बसों के संचालन के लिए बहाला में चार्जिंग स्टेशन हेतु भूमि आवंटित की गई है। नगर निगम इस परियोजना की नोडल एजेंसी है, जबकि आपको बता दें रूटसिको द्वारा सिविल पार्क, जी हाँ, सिविल वर्क और बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। संभावना है कि अगले 2 से 3 महीनों में ये बसें सड़कों पर नजर आएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए शहर में 30 आधुनिक बस स्टॉपेज बनाए गए हैं। खासकर सबसे खास बात यह है कि यात्रियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट के अंतराल पर बसें उपलब्ध होती रहेंगी। अब आपको बता दें, अब तक सिटी बस सेवा न के होने के कारण लोगों को ऑटो या निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या रहती थी। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। अलवर में प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत 50 ई बसें चलाई जाएंगी, जो अलवर और एनसीआर के बिगड़ते हुए पर्यावरण को देखते हुए ध्यान में चलाई जा रही हैं। ये ई बसें जो हैं वो पूर्णतः इलेक्ट्रिक होंगी और इनका चार्जिंग स्टेशन जो है भाला में बनाया जा रहा है। भाला में चार्जिंग स्टेशन का काम जोरों से चलाया जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 2 महीने में ये जो चार्जिंग स्टेशन है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये बसें चलना शुरू हो जाएंगी।
अलवर के निगम एरिया में इनके रूट जो हैं वो डिसाइड करवा दिए गए हैं। इनके कलर और पैटर्न डिज़ाइन भी तैयार हो गए हैं और बसेस ऑलमोस्ट तैयार होने की स्थिति में है। सर, अलवर के में बसेस जो है वो कहाँ से आएंगी, किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी और कौन कौन से विभाग इसमें शामिल है नगर निगम? ये बसें जो हैं प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत अलवर को मिल रही हैं और इसमें नगर निगम नोडल एजेंसी रहेगा। नगर निगम के माध्यम से ये बसें चलाई जाएंगी और इसके साथ ही रूट से को इसमें सिविल वर्क जो है। और अगली खबर की बात करें तो बानसूर से देख रहे हैं, जहां बानसूर उपखंड के बाबरिया गांव में प्रस्तावित स्टेट लाइट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रोजेक्ट को लेकर बुधवार को उपखंड कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किसानों और कंपनी प्रतिनिधियों के बीच जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर लंबी चर्चा की गई है। बता दें आपको, बैठक के दौरान ये तथ्य सामने आया है कि परियोजना के लिए लगभग 60% किसानों ने अपनी जमीन देने पर सहमति जताते हुए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि करीब 40% किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। असहमति जताने वाले किसानों ने मुख्य रूप से मुआवजे की कम दर, जमीन पर भविष्य में होने वाले प्रभाव और समझौते की शर्तों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने किसानों की शिकायतों को सुनने के बाद कंपनी प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसानों से निरंतर संवाद करें और उनकी हर शंका का समाधान करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी और नियम के तहत ही आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। कानपुर से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। आज बाबरिया में जो जीएसएस निर्माण को लेके जो कंपनी के द्वारा जो भूमि का क्रय किया जा रहा है, उसी संदर्भ में कुछ जो डिफिकल्टीज उनके द्वारा फेस की जा रही थी, तो काश्तकारों का व्यू जानने के लिए, जो प्रभावित पक्षकार है उनका व्यू जानने के लिए आज एक मीटिंग का आयोजन उपखंड अधिकारी कार्यालय में किया गया था। तो जो काश्तकारों के व्यूज आए हैं उनसे जो है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार के द्वारा चाहिए गई थी, तो जो उनके व्यूज निकल के आए हैं उनका जो है लेखबद्ध करके जो है सरकार तक भिजवाया जाएगा। इस दौरान जो है कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो संबंधित जो पक्षकार थे वो सारे उपस्थित थे। मेरे गांव बाबरिया में कोई स्टेलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड नाम से कोई कंपनी आई हुई है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और उसका कोई बड़ा फील्ड बनना है। उसके विषय में सारे ग्रामीण आए थे। इसमें कुछ लोग नहीं देना चाह रहे जमीन को, सब देना चाह रहे हैं। उसी के लिए आज मीटिंग हुई। 60% सहमति है, बाकी 40% लोग और मामला है, राजनीतिक का मामला है। और अगली खबर की बात करें, राज्य सरकार के निर्देशों पर आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर सादुल शहर में विवादों के घेरे में आ गया है। शिविर में पिछले 4 दिनों से उपखंड अधिकारी एसडीएम के नहीं पहुंचने पर भाजपा नेता राजेंद्र कीचड़ ने कड़ा विरोध जताते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया। भाजपा नेता राजेंद्र कीचड़ ने आरोप लगाया है कि सेवा पखवाड़ा के तहत लगाए गए इन कैंपों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को मौके पर निस्तारण करना है, लेकिन अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण जनता के काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार अधिकारी ही शिविर में नहीं बैठेंगे तो समाधान किसका होगा, ये जनता के साथ सरासर धोखा है। भाजपा नेता और स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर और उच्च अधिकारियों से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी अधिकारियों ने शिविर में बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सादुल शहर से राजेश भाटी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा पर निकले संत शिरोमणि महंत हरिगिरी महाराज ने बुधवार को दक्षिण भारत के पावन धाम रामेश्वर में गंगोत्री से लाया गया पवित्र गंगा जल अर्पित किया। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान उन्होंने न केवल भक्ति बल्कि राष्ट्र की मजबूती के लिए नशा मुक्ति और शिक्षा का बड़ा संदेश दिया है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां बातचीत करते हुए गंगा जल अर्पित करते हुए महाराज श्री ने भावनात्मक और धार्मिक नारे लगाते हुए कहा है कि ये जल हमारी आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। उन्होंने पवित्र जल, पवित्र जीवन, नशा मुक्त तन मन और शिव की शक्ति, नशे से मुक्ति जैसे नारों के माध्यम से लोगों को नशे की बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया है। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संत श्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कलाम साहब ने अपनी सादगी और कड़ी मेहनत से सिद्ध किया है कि भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव शिक्षा के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता है। इस पावन अवसर पर महाराज के शिष्य लालगिरी महाराज, भरतगिरी महाराज, जनवेद गिरी महाराज, साथ ही साथ गोविंद गिरी महाराज, जोगेंद्र गिरी महाराज, महादेव गिरी महाराज, नगेंद्र गिरी महाराज, जी हाँ, साथ ही साथ नरेंद्र गिरी महाराज सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने महाराज के सानिध्य में गंगा जल अर्पण कर राष्ट्र कल्याण की कामना की। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में केंद्रीय संचार ब्यूरो उदयपुर शहर द्वारा
शहीद मेजर नटवर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ में आयोजित 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी वंदे मातरम की पुकार, श्रमिक सुरक्षा का विस्तार के दूसरे दिन आज तकनीक और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला है। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव में केंद्र सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने उपस्थित युवाओं और विद्यार्थियों का आह्वान किया है और प्रदर्शनी में पैनल और एलईडी के माध्यम से मिल रही योजनाओं की जानकारी को अपने परिजनों और मित्रों तक पहुंचाए हैं। उन्होंने कहा है कि युवा संदेश वाहक की भूमिका निभाकर अंतिम पंक्ति तक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करें। जिला परिषद के सीईओ विनय पाठक ने प्रदर्शनी में स्थापित वीआर जोन, वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल सेल्फी पॉइंट की सराहना की। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि भारत के स्वाधीनता संग्राम की सामूहिक जागृति का प्रतीक है। प्रदर्शनी में गीत कविता के माध्यम से राष्ट्रीय गीत की सराहना और सफर की बखूबी दर्शाया गया। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, जहां सेवा ही परम धर्म है के मंत्र को आत्मसात करते हुए राजसमंद जिले के मोमिले के मोलेला के आर्ट ऑफ लिविंग परिवार ने एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य भैरा बा कुमार ने उनके 68वें जन्म दिवस के अवसर पर साथ ही साथ आपको बता दें तामझाम या फिजूल खर्ची के बजाय सेवा को प्राथमिकता दी। आपको बता दें उनका 70th बर्थडे था। आर्ट ऑफ लिविंग प्रशिक्षण प्रवीण सनेडिया के नेतृत्व में टीम गांव गुड़ा स्थित जो का भीलवाड़ा विद्यालय पहुंची, जहां 35 जरूरतमंद बच्चों को कड़ाके की ठंड में बचाने के लिए नए स्वेटर्स पहनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें आसपास की बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को उपयोगी कपड़े वितरित किए गए। वहीं आपको बता दें भैरवा कुमार जो लंबे समय से इस परिवार का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ने स्वयं बच्चों को आशीर्वाद दिया और अपने हाथों से स्वेटर्स पहनाए हैं। वहीं उन्होंने युवाओं से प्रेरित भी उनको किया। बता दें आपको, उन्होंने कहा उम्र का बंधन नहीं बल्कि सेवा का भाव होना चाहिए। बड़ी छोटे हों या बड़े हों, जीवन को सार्थक बनाता है सेवा। गौरतलब है कि विश्व हिंदू टेराकोटा आपको बता दें कला के लिए पहचाने जाने वाले मोलेला गांव का ये परिवार केवल कला ही नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार में भी अग्रणी रहता है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की है और ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक संचार होता है। बताया गया आर्ट ऑफ लिविंग परिवार ने भविष्य में भी इस तरह की सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। मोलेला से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जहां झीलों की नगरी उदयपुर की खूबसूरती में आज उस समय 4 चांद लग गए जब विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील के पाल पर 10 दिवसीय भव्य पुष्प प्रदर्शनी का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। जिला प्रशासन और उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने किया है। लेक सिटी में चल रहे शिल्पग्राम उत्सव में समांतर ही इस पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बता दें शीतकालीन अवकाश के दौरान उदयपुर आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए अब फतेह सागर की पाल एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गई है। प्रदर्शनी में देश विदेश की विविध प्रजातियों के रंग बिरंगे फूलों को बेहद खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया गया, जिससे पूरी पाल महक उठी है। ये प्रदर्शनी अगले 10 दिनों तक आमजन के लिए खुली रहेगी। वहीं राज्यपाल कटारिया ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की और कहा है कि ऐसे आयोजनों से शहर की सुंदरता तो बढ़ती है, साथ ही पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता भी आती है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों की बात करें चित्तौड़गढ़ से अगली, जहां जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर सीट बेल्ट नहीं लगाने को लेकर शुरू हुआ मामले विवाद देखते ही देखते बड़े हंगामे में बदल गया। खबर जाने आगे क्या है। इस घटनाक्रम में एक महिला पुलिस जीप के नीचे आने से बाल बाल बच गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बहस और खींचतान के दौरान बीच बचाव करने आई परिवार की एक महिला को धक्का लग गया और वो सड़क पर गिर गई। गनीमत रही कि उस वक्त पुलिस जीप की रफ्तार धीमी थी और महिला पहिए के नीचे आने से बच गई। बता दें आपको, मौके पर मौजूद राहगीरों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। हालांकि न्यूज़ 21 इस वायरल वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा। पुलिस प्रशासन ने त्वरित एक्शन लिया। ड्यूटी के दौरान संबंधित एएसआई को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालांकि कार्रवाई सड़क सुरक्षा नियमों के तहत ही की जा रही थी, लेकिन मौके पर हुए घटनाक्रम और पुलिस के व्यवहार की गहनता से जांच की जा रही है। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। और अगली खबर की बात करें नाथद्वारा से, जहां पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर में बुधवार को अपूर्व उत्सव और श्रद्धा का माहौल रहा है। तलकायत इंद्रमन महाराज की आज्ञा और चिरंजीवी विशाल
बाबा की प्रेरणा से प्रभु श्री जी की पवित्र ध्वजाजी गाजे बाजे के साथ लाव लश्कर के साथ गुजरात के वापी से रवाना हुई है। बता दें आपको, जहां लियाकत सचिव लीलाधर पुरोहित ने बताया है कि श्री जी की ध्वजाजी वापी गुजरात निवासी वैष्णव लक्ष्मण पुरोहित के निवास पर पधार रही है। वहां 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 3 दिवसीय विशेष आयोजन होंगे, जिसमें ध्वजाजी का आरोहण और विविध मनोरथ किए जाएंगे। इसके पश्चात तिलकायत महाराज की आज्ञा से ध्वजाजी अन्य वैष्णव के निवास पर कृपा करेंगी और फिर पुनः नाथद्वारा मंदिर लौटेंगी। राजभोग दर्शन के बाद मंदिर के ध्वजाजी की विदाई की प्रक्रिया शुरू हुई है। बता दें, श्रीनाथ बैंड की मधुर धुनों के बीच एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सेवादार ध्वजाजी को सम्मान पूर्वक कृष्ण भंडार से लेकर चौपाटी तक आए, जहां से वे कार द्वारा वापी के लिए प्रस्थान किए गए। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए एलईडी रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को यह यात्रा ज्योति नगर स्थित कठपुतली नगर कच्ची बस्ती पहुंची है, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों ने उत्साहपूर्वक इसका स्वागत किया है। बता दें, विकास समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर ओपी टाक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रथ यात्रा का अभिनंदन किया। इस दौरान एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सरकार की प्रमुख योजनाओं के वीडियो दिखाए गए हैं। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष एससी मोर्चा गजानंद खींची, पार्षद प्रत्याशी हेमराज खींची, अशोक शर्मा और गोविंद खोड़ा सहित कई वरिष्ठजन मौजूद रहे हैं। और इस कड़ी में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 147 में भी विकास रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया है। बता दें, यहाँ वार्ड संयोजक अरुण गुगलिया, हनुमान चंदेल, भवानी सिंह खटीक और बबली गुजराती ने घर घर जाकर सरकारी योजनाओं के संबंधित पठनीय सामग्री और पैम्पलेट्स वितरित किए हैं। कार्यकर्ताओं ने लोगों को बताया है कि कैसे वे इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में बहुचर्चित पत्रकार मांगीलाल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने हमले में शातिर 4 लोग मुख्य हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज बेपर्दा पेश किया गया। बता दें, एसपी हरिशंकर ने बताया है कि नौहर पुलिस उपाधीक्षक सुभाष चंद्र के निर्देशों और थाना अधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में गठित टीम इन 4 आरोपियों को दबोच लिया है। बता दें, ये सभी आरोपी 23 अगस्त की रात एक पत्रकार मांगीलाल के घर में घुसकर हमला करने की घटना के नामजद थे। पूछताछ में सामने आया है कि पत्रकार पर हमला करने के लिए हमलावरों ने 7 लाख रुपए की सुपारी उनको दी गई थी। बता दें आपको, हमलावरों को 7 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी इस मामले में। और इस हमले में पत्रकार मांगीलाल के साथ साथ उनकी पत्नी और साली को भी गंभीर रूप से घायल किया गया था। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। इसमें हमारे जो आईओ हैं, जो डिप्टी एसपी साहब हैं, इनके द्वारा 4 जो आरोपी हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक आरोपी भी बचा है, उसके लिए भी हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं, जल्दी गिरफ्तारी करें। चाकसू से खबर देख रहे हैं। लुसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाकसू में बुधवार को क्रिसमस डे के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में रंग बिरंगे गुब्बारों और क्रिसमस ट्री से सजा नजर आया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चे, जी हाँ देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे छात्र जो है सांता क्लॉज और अन्य विभिन्न आकर्षक वेशभूषा में पहुंचे हैं, जिससे पूरे स्कूल का माहौल उत्सव में बन गया। समारोह की शुरुआत की बात करें, संस्था निदेशक इरशाद खान और प्राचार्य श्रीमती रविंद्र कौर ने मां सरस्वती के दीप के समक्ष दीप जलाकर प्रज्वलित करके विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश मीडिया प्रभारी महावीर स्वामी उपस्थित रहे। उत्सव के दौरान उन्हें नन्हे बालकों के बीच सामूहिक रूप से केक काटा उन्होंने। साथ ही सांता क्लॉज बने बच्चों ने अपनी प्यारी कविताओं और कहानियों से सभी का मन मोह लिया। छात्र छात्राओं ने क्रिसमस गीतों पर रंगारंग नृत्य प्रस्तुत किए हैं। वहीं आपको बता दें, संस्था निदेशक इरशाद खान ने बच्चों को क्रिसमस दिवस के महत्व पर ईसा मसीह के शांति और प्रेम के संदेश के बारे में जानकारी दी। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। महुआ से खबर देख रहे हैं। महुआ के द बैरोज ग्लोबल स्कूल में खेल और शिक्षा के संगम के साथ पराक्रम स्पोर्ट्स मीट का भव्य आयोजन किया गया है। इस खेल उत्सव में विद्यार्थियों ने अपनी शारीरिक दक्षता का परिचय दिया है। वहीं बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर आयोजित विशेष सत्र ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि महुआ सीओ मनोहर एवं थाना प्रभारी राजेंद्र मीणा ने की उपस्थिति में हुई है। स्पोर्ट्स मीट के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आपको बता दें, खेलों के साथ साथ विद्यालय प्रशासन ने बोर्ड कक्षाओं के
विद्यार्थियों के लिए एक विशेष काउंसलिंग और मोटिवेशन सत्र भी रखा है। प्रसिद्ध काउंसलर डॉक्टर गौरव खन्ना ने विद्यार्थियों को संबोधित करा और कहते हुए कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के प्रभावी तरीके बताएं। उन्होंने छात्रों को तनाव मुक्त रहकर परीक्षा देने और समय प्रबंधन के गुण सिखाए हैं, जिससे विद्यार्थी काफी प्रेरित नजर आए हैं। समापन समारोह के दौरान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सीबीएसई की जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में विद्यालयों का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल, प्रमाण पत्र, ट्रॉफी प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। महुआ से रवि कुमार शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बुधवार को जिले के विभिन्न थानों का सघन दौरा किया है और सुरक्षा व्यवस्था का पुलिसिंग समीक्षा भी की है। एसपी ने नौहर, गोगामेणी, भादरा और भिरानी थानों का औचक निरीक्षण किया है और थाना स्तर पर चल रही कार्रवाइयों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान एसपी हरिशंकर ने संबंधित थानों के स्टाफ के साथ बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि थाना क्षेत्रों में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर बनाई रखी जाए। साथ ही लंबे समय से लंबित चल रहे प्रकरणों जिसमें पेंडेंसी की गुणवत्ता का निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। एसपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड में कार्य करते हुए आमजन के साथ शालीनता, संवेदनशीलता, मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय अपराध नियंत्रण में सहायक सिद्ध होंगे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। धौलपुर से खबर। राजस्थान युवा बोर्ड और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को धौलपुर नगर परिषद सभागार में जिला स्तरीय राज्य युवा महोत्सव 2025-26 का भव्य आयोजन किया गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में आयोजित इस महोत्सव में जिले के युवाओं को अपनी संस्कृति और रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान किया है। समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा है कि युवा महोत्सव युवाओं की छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का एक बेहतरीन तरीका है, साथ ही साथ माध्यम है। उन्होंने कहा है कि यह आयोजन हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का रास्ता है। साथ ही साथ आपको बता दें, कलेक्टर ने युवाओं से सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों को जानकारी एसओ आईडी पर अपलोड करने की भी अपील की है। साथ ही एसएसओ आईडी पर अपलोड करने की अपील की गई है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल और जिला शिक्षा अधिकारी सुकुदेवी रावत ने बताया है कि जिले में चयनित प्रतिभागी अब संभाग स्तरीय युवा महोत्सव में धौलपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम के अंत में विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटोज और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 24 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।